सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 11 बजे से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज एक विशेष जानकारी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। बिमला केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थैलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल से और उत्तराखंड हमारा राज्य है जो कि सभी को बहुत प्रिय है। देवभूमि उत्तराखंड और भारत हमारा देश है। तो आप लोगों को मैं आज एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। जो लोग आप बार बार एक ही बात को बोलने कि हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो आप सब्र कीजिए। आपने फॉर्म भरा है, आपने अच्छा फॉर्म भरा है, आपने सही तरीके से भरा है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। हाँ, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर जिसका अगर मान्य यानी सही तरीके से सही प्रोसेस जो उसकी सही है, उनके मानक बिल्कुल सही हैं, तो आप लोगों को क्यों इतनी हड़बड़ाहट हो रही है, आपको ज़रूर मिलेगा। और इतना तो हड़बड़ाहट हमको नहीं होता। जो हमें 5 महीने से जो मानदेय नहीं आया था, उसके बाद 2 महीने का आया, केंद्र का आया, और उसके बाद हमारा अभी तक 3 महीने का केंद्र का मानदेय नहीं आया। तो इतनी हड़बड़ाहट तो हमें भी नहीं हो रही है। तो आप लोगों को किस बात की हो रही है, तो प्लीज़ आप सब्र करिएगा। और मैं नया अपडेट आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, उसका कारण मैं बताती हूँ। आप पहले थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं और उसकी जानकारी मैंने आपको बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं कमेंट में भी एक ही है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया, हमारा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला, हमको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला। तो आप जान सकते हैं कि आप सरकार के जो नियम होते हैं, जो मानक होते हैं, उसको हमें पूरा करना पड़ता है। तो उस मानकों के अनुसार अब माना मैंने अप्लाई किया है या मैंने अभी फॉर्म भरा है, तो किसी अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को या किसी अन्य ग्राम सभा के लोगों को उसमें आपत्ति होगी। तो आपत्ति के कारण क्या होता है कि सूचना आदेश लगता है। तो आपत्ति और सूचना आदेश उसमें होता है, तो उसके कारण लेट हो जाती है, क्योंकि सरकार एकदम किसी को पकड़ाएगा नहीं इसको, इसलिए सभी का रोक लग जाता है। जो उन्होंने कुछ दिए हैं उसका वितरण उन्होंने कर दिया है। मैंने आपको बता दिया था कि रेखा आर्य जो हमारी बाल विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ वितरण, जबकि मेरे को कमेंट में भी आया कि हमारे यहाँ विज्ञप्ति जो थी वो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं और कुछ लोग हमारा क्यों नहीं आया। भाई हमारा क्यों नहीं आया, उन्होंने तो वितरित कर दिए, शुरुआत कर दी। मैंने पहले ही बोला था जिला वाइज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लोग आप लोग क्या होते हैं कि बहुत उतावले होते हैं। उतावलापन बिल्कुल सही नहीं है। काम के प्रति भी आपको उतावला होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पास सारी जिम्मेवारी होती है। तो इस चीज़ को उतावलापन मत करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। मैं तो आप लोगों को अग्रिम जो शुभकामनाएँ होती हैं उसको दे रही हूँ। कुछ जगह कैसे हो रखा है कि अगर मान लिया किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जिसने मिनी से फुल हुई हैं, उसमें सहायिका ने आवेदन किया है और उस ग्राम सभा में है, लेकिन उस वार्ड संख्या या उस गांव में नहीं है कोई अभी जो है फॉर्म भरने वाला, जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरे हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन BA MA वगैरह है, जो भी है, लेकिन अगर उस गांव में नहीं है तो आपको वो केंद्र रिक्त मिलेगा। फिर दोबारा जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आपको फिर कोई भी आ सकता है, क्योंकि जब जिस आंगनबाड़ी केंद्र में या जिस मिनी केंद्र से फुल केंद्र में सहायिकाओं का विज्ञप्ति निकलनी थी और उसमें कोई आपको आवेदन करता नहीं मिला है तो रिक्त हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ों के लिए सरकार भी सोच समझ, आप सोचते हैं हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला। एक भाई ने सही बोला कि ये IPS के जैसे IPS वाले करते हैं, उतना तो वो लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं बहन, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है और आप लोग वो मीठा फल मुझे भी देना।
एक लाइक करा और एक कमेंट में, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते, मुझे पता है आप लोग वीडियो नहीं देखते, सिर्फ आप क्या कहते हैं अपना मतलब का निकाला उसके बाद छुट्टी पाई। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि पूरी वीडियो देखते हैं कि उसमें क्या क्या मैंने बोला है, और मैं उसमें कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करती, उसमें मैं गलत चीज़ों को नहीं बोलती, मैं उसमें सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए या आप लोगों की जानकारी के लिए ही इस चीज़ को बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने ठंडा पानी पी लिया था तो मेरे को गले में थोड़ा सी एलर्जी टाइप की हो गई है। तो मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी जो वही है कि आपको जो मेरे को अभी अपडेट मिला है, उस अपडेट में 1 हफ्ते का अंदर अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जिस अगर किसी ने आपत्ति न लगाई हो या किसी ने सूचना आदेश न लगाया हो, तो अगर फिर किसी ने लगा दिया, फिर आपको मैं आपको बताती हूँ सुपरवाइजर की वैकेंसी जिस जब आती हैं तो हम उस फॉर्म को, मैं खुद अपनी बात हूँ, जैसे माना मैंने 2013 में भरा, ठीक, उसके बाद हमारा क्या हुआ, नंबर आते 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 उसमें सूचना आदेश कोर्ट में चला गया मामला, किसी ने कहा उसको क्यों लगाया, किसी ने कहा उसको क्यों लगा। आपको तो पता है आप सही हो, लेकिन दूसरे को पता है कि ये गलत है, ठीक। उसके कारण क्या होता है कि वो पीछे 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 जाके आपका 16, 17, 18 में 2018 में लोगों की नियुक्ति हुई थी। तो इसी कारण वो 3 साल तक लटके रहे। किसके कारण? कोर्ट में, आपत्ति के कारण, शिकायत के कारण। तो यही आपके लिए भी है, जो शिकायत दर्ज करते हैं उसके कारण आप लोगों को जिसका नियुक्ति होना है उसमें देरी होती है, लेकिन होता ज़रूर है, फैसला ज़रूर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि निरस्त हो जाता है, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो ये है इसमें निरस्त नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। तो प्लीज़ सब्र करिएगा, मिठाई आप ले जाइएगा दुकान से। फिलहाल जिसने फॉर्म भरा है और वास्तव में जिसका इसके हकदार हैं, बहुत सारी जगह ऐसा है कि एक ही परिवार से 2 हैं 3 हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर परिवार में अलग अलग हैं, अलग अलग चूल्हे हैं, तो वो सर्वे में क्या होता है कि अलग दिखाई देता है। मतलब जैसे मान लो एक परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 परिवार हैं, मतलब देरानी जेठानी है, अगर उनका परिवार अलग अलग है, उनका परिवार रिश्ते अलग अलग, मकान के अंदर एक है, ठीक, मकान के अंदर एक है, और उनका परिवार अलग अलग है, यानी परिवार रजिस्टर की नकल हो गई, राशन कार्ड हो गया, जो भी है उनकी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो अलग हैं, तो उसमें क्या होगा कि दोनों को लाभ मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर में, यानी आज से 1 हफ्ते के अंदर में या 4-5 दिन के अंदर में आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आप लोगों को फ़ोन द्वारा बुलाया जाएगा। तो बहुत सारी बहनों का मेरे को कमेंट भी आता है और पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आया। तो अगर आपको पता लगेगा कि मेरे ज़िले में सबका आ गया है, मेरा क्यों नहीं आया है, तो उसका कारण आपको पता होगा, यानी आप उस मानक में नहीं हो। अगर आपका 1-2 को मिला है औरों को नहीं मिला है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, वीडियो तो आप देखते हो नहीं, ये तो मुझे भी कभी कभी मेरा बीपी हाई हो जाता है, क्यों बोल के। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं क्या क्या बोलती हूँ, क्योंकि जो मैंने बोला था कि बाल विकास मंत्री द्वारा यानी रेखा आर्य द्वारा हमें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, जो कि हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि लगभग 212 लगभग उन्होंने वितरित किया। इसका मतलब क्या हो गया, आज के बाद आपको विज्ञप्ति आना या आपके बाद नियुक्ति पत्र आना शुरू हो गया है। लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार हो नहीं, आप लोग वीडियो को देखने के लिए तैयार हो नहीं। आपको पता है कि ये ऐसी बोलती रहती है, इसका वीडियो को इसके करते करते आगे पहुंच जाए, तो आप धीरे धीरे खिसकाए इस वीडियो को। मुझे ही खुद पता नहीं है कि मैंने एक वीडियो को न जाने कितने बार बना दिया, सच में, क्योंकि मुझे भी बताया जा रहा है कि आपने क्या क्या बताया, तो मैं खुद ही भूल जा रही, क्योंकि हर वीडियो में वही है, मेरा नियुक्ति पत्र कब आएगा, मेरी नियुक्ति पत्र कब आएगा। भाई आएगा, भगवान पे भरोसा रखो, बहुत जल्दी आपको जॉब लगने वाली है। और आपको जो नया कार्य है ना, तब पता लगेगा कि कैसे, तब बोलोगे कि लेट होता तो बढ़िया था,
ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, छुट्टियां नहीं, कुछ नहीं, छुट्टियां लिमिट होती हैं, हर चीज़ की लिमिट होती हैं। इतवार, सोमवार, मंगल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारी जगह आंगनबाड़ी सेविका लगी हैं, क्योंकि सेविकाओं के लिए मिनी केंद्र का फुल होना, ठीक, मिनी केंद्र का फुल होना, मिनी जो केंद्र होते हैं उसका फुल होना में सहायिकाओं की वैकेंसी हुई थी, बहुत सारी विज्ञप्तियाँ निकली थी, उसके कारण ज़्यादा सहायिकाओं के लिए मैंने पहले बताया है। और मैंने जो कल की वीडियो डाली है उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है सहायिकाओं के लिए कितना मानदेय मिलता है, क्या क्या उनको काम करना होता है। तो आप उस वीडियो को भी देखो ना, उस वीडियो को भी आप देखो और देखो, उसमें देखो क्या क्या लिखा। तो बहुत सारी बहनों का कमेंट है, एक बहन का मेरे को हमेशा आता है कमेंट, और वो कहती हैं कि कुछ जोशी करके हैं, सरोज जोशी हैं, कुछ हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत सारे पर्सन आते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो उनका कमेंट आता, दीदी आप इतना काम कैसे कर लेती हो, अपने आंगनबाड़ी भी और घर भी। तो ये होता है आप लोगों का प्यार, ठीक, आप लोगों का प्यार के कारण ही हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। और आप, क्योंकि एक चाह होती है वीडियो बनाने की कि मुझे क्या बनाना है, कि किस बारे में बोलना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर को दिखाओ। मैं आंगनबाड़ी केंद्र में इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि लोगों का ध्यान फिर मेरे पे ही रहता है कि देखो वो वीडियो बना रही है, वो वीडियो बना, इसलिए मेरे को घर में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं अपने बाहर का व्यू भी दिखा सकती हूँ, अपने घर का अंदर का भी दिखाती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको, अगर माना मैं आंगनबाड़ी छोड़ती हूँ या मैं आंगनबाड़ी को नहीं करती, अपने केंद्र को नहीं, मेरे को मतलब प्रमोशन का नहीं होगा, तो मैं अपने केंद्र को त्याग पत्र भी दे सकती हूँ। तो मुझे भी खुद किसी चीज़ की गिल्टी होती है कि मैं इतना काम करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर भी मैं अपनी वीडियो बनाती रहूँगी। क्या आपको जानकारी देना अच्छा नहीं है? क्या मैं आपको जानकारी दूँगी? क्योंकि मुझे अपने लेवल पर, किसी के लेवल पर नहीं, अपने लेवल पर बहुत सारी जानकारी है, और जिस वीडियो को मैं घर बैठे बना सकती हूँ, ठीक। पैसा कमाना यूट्यूबर के लिए नहीं है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों के प्यार के कारण मैं इतनी तक पहुँच चुकी हूँ कि आप लोग कमेंट कर, क्योंकि पहले जब मैंने 5-6 महीने पहले शुरू किया था तो मुझे यकीन नहीं था मैं वॉच टाइम पूरा कैसे करूँगी, फिर कैसे वीडियो, मेरे को बोलता था कि अच्छी वीडियो बनाना अपनी तरफ से। मैं गांव में भी जा रही हूँ, इधर उधर भी जा रही हूँ, फिर बना रही हूँ, डाल रही हूँ, लोग नहीं। लेकिन जब से मैंने आंगनबाड़ी का बनाया था तब से लोगों का पसंद आने लगा, क्योंकि उनको जानकारी चाहिए। फिर मैंने सोचा पैसा अपनी जगह और जानकारी अपनी जगह। बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा हम एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आपको पता होगा कि कल ही एक अहमदाबाद में एक ट्रेन क्रैश हुआ है और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद ये घटना। और मेरे को अपने मुंह पे, फेस पे जो हंसी होती है उसको रोकने में मेरे को रोना भी आ जाता है। तो मैं बहुत भावुक भी हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है, क्यों बहुत सारे लोग, एक का मैं भी न्यूज़ देख रही थी, तो उनके परिवार में सिर्फ एक ही बेटी थी उनकी, और उसकी शादी हुई थी, तो वो अपने हस्बैंड को मिलने, यानी अपने पति को मिलने लंदन जा रही थी पहली बार, और उनके परिवार उनको क्या बीत गया। और उन्हीं की बात क्या है, जितने उसमें सवारी थे, जितने सारे लोग सवार थे, बहुत ही दुखद घटना। और इन चीज़ों को भी आप लोग अपने माइंड में, हमको तो सबको अपनी अपनी रहती है। अभी वो घटना हो गई है, उसके लिए थोड़ा सी मायूस होता है, तो उसके बाद से सोचता है, फिर होता है मैंने ये काम नहीं करना है, तब वो नौकरी को भी भूल जाता है, अपने घर को भी भूल जाता है, क्योंकि बोलते हैं हट बेकार है ये, इतना लोभ लालच, और अपने आप रहेगा। लेकिन फिर एक दिन बीतता है, ये इंसान का अपना माइंड है, इतना इंसान का अपना हिसाब से चलता है कि उसने फिर बाद में सोचना नहीं ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, सबको। हम अपना जो कार्य होता है दूसरों को थोपने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपनी गलतियाँ भी दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी, जैसे हम अब आंगनबाड़ी में ही हैं तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन दूसरा आदमी तो उसको कुछ नहीं समझता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहन सब्र करिए, आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़
अपना कमेंट और अपना नाम ज़रूर बताइए, मैं उस केंद्र से और कौन से जगह से हो, राज्य से हो या जिले से, जिला ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जो आप जिले से बताते कि मैं उस जिले से हूँ। मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले मैं उसमें रिप्लाई ना कर पाऊँ। रिप्लाई तो मैंने अभी तक सबका किया है, मैं इतनी यूट्यूबर बड़ी तो नहीं होगी मैं उनका रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कभी कभी मेरे को अजीब सा होता है कि एक ही बात है, मेरी नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, मेरी नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, मेरी नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। आप मेरे लिए मिठाई ज़रूर रखना, आप जिस केंद्र से भी होंगे आप ज़रूर मेरे लिए मिठाई रखना। आप लोगों को ज़रूर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और एक हफ्ते के अंदर में मिलने वाला है, एक सप्ताह के अंदर में मिलने वाला है, अगर सूचना आदेश या आपत्ति ना लगी हो तो। उसके बाद क्योंकि मुझे भी जो अपडेट होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे भी पूछना पड़ता है, मुझे भी बताना पड़ता है क्योंकि मैं भी तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। आप ही की तरह मैं बनूंगी, आपकी तरह मेरी तरह आप बनोगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा मंदिर देखिए, जय श्री कृष्णा।